गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मार्केट की अगर मैं बात करूं आपको मैं अगर बोलना चाहूं कि 5 तारीख का मतलब 5 अक्टूबर का था, उन्होंने पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर दैट इज़ अगर मैं बोलना चाहूं तो वो है आईटी सेक्टर को। मतलब ये मेरा बोलने का है कि आज पूरे इंडियन मार्केट को हमारा न्यूज़ भी और वर्ल्ड लेवल से कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। आप देखेंगे डाउन जोन्स भी डाउन था और निकी सुपर लगभग 623 पॉइंट माइनस में था। फिर भी हमारे मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट पिक्चर बना करके और पूरा मीडिया और जो भी चैनल है उन्होंने सब ने नेगेटिव बोला। उसके बाद में उन्होंने माइनस में रखा और दोपहर को मतलब नून के अंदर उन्होंने मार्केट को किस हिसाब से ऊपर खींचा है। पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा आईटी सेक्टर को लेकर के, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के अंदर टीसीएस आ गया, HCL टेक आ गया, इन्फोसिस आ गया, एम्फासिस आ गया, विप्रो आ गया। और दूसरा अगर मैं बात करूं जो एनर्जी को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है उसके अंदर आपको बताना चाहूँगा रिलायंस को लगभग उन्होंने 55 से 56 रुपीज़ प्लस किया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ एक या दो क्षेत्र में ही इतना ज़्यादा बाइंग किया है। तो अगर मैं TCS के अंदर अगर 60-70 रुपये है और अगर 56 रुपये अगर रिलायंस में है, तो ये दो ही आइटम सफिशिएंट है हमारे मार्केट को 500-550 पॉइंट ले जाने के लिए। तो मैं अगर आपको डैशबोर्ड की बात करूँ तो आज हमारा मार्केट लास्ट के 5 मिनट अगर आपने मार्केट देखा हो तो उसके अंदर कम से कम 70 पॉइंट का 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ लास्ट के 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको उसके अंदर, मतलब कितना ज़्यादा चर्निंग हो रहा है। और क्लोजिंग दिया है 59,745। डैशबोर्ड की बात करूंगा मैं, उसमें 446 पॉइंट मतलब 450 के करीब प्लस पॉइंट दिए हैं 0.75%। और निफ्टी के अंदर उन्होंने 0.77% अप दिया है 17,828 जो कि नियर टू 18,000 है और 137। और उसके बाद में बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 37,741 जो कि 161 पॉइंट है, 0.43% अप है। मैंने आपको एक महीने पहले अप टू दिसंबर तक ये टारगेट दिए थे जो कि अभी अचीव होते हुए अभी लग रहे हैं। और मैंने उस टाइम ये भी बात बोली थी कि ये कंजर्वेटिव फिगर है। चलो कोई बात नहीं, आपने देखा है नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देख लीजिए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ RIL जो आज का मार्केट ऊपर किया उसके अंदर रिलायंस लगभग आप देखेंगे 60-66 रुपये 60 से 66 रुपीज़ बढ़ाया, TCS 40-50 रुपये बढ़ा दिया, HCL टेक 30-35 रुपये बढ़ाया, एम्फासिस 62 से 66 रुपये बढ़ा दिया है और इन्फोसिस लगभग 34-35 रुपये है। और उसके अंदर दूसरा जो इंडेक्स बेस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहूँगा। जब लगभग गुरुवार और शुक्रवार को हमारे जो अपने कॉमर्स मिनिस्टर है मिस्टर सुरेश मतलब पीयूष गोयल जी दुबई गए थे दुबई एक्सपो के अंदर, और उनको जो जी न्यूज़ के एंकर उन्होंने सवाल पूछा था और उन्होंने खुद ने बोला था कि पूरे विश्व का फोकस आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के सर्विस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मतलब हर क्षेत्र में सर्विस का लैक ऑफ सर्विस की बात हो रही है। तभी भी मैंने उस टाइम वीडियो बनाया, तब मैंने ट्रांसपोर्ट को लेकर के और सर्विस को लेकर के उसमें आईटी को लेकर के बोला था। आईटी दो क्षेत्रों को पकड़ती है सर्विस, एक पकड़ती है सॉफ्टवेयर को, वो भी सर्विस में आते हैं, उसमें बैंक भी आती है। दूसरा आपको बोलना चाहूँगा जो रोड के थ्रू होता है, जो रेलवे के थ्रू होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आज उन्होंने राइड्स को भी बढ़ाया और जितने भी रोड के व्हीकल्स हैं मतलब बाय शिप हो या जो भी हो उनको बहुत ज़बरदस्त खींचा जो कि इंडेक्स में नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखना, हमको क्लू कहाँ से मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्लियर कट बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर अभी पूरा विश्व जो बात कर रहा है वो सर्विस को लेकर के बात कर रहा है कि सर्विस के अंदर लैक ऑफ है, मतलब सर्विस जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। अब उसको हमको बाइफर्केशन करना है कि सर्विस का मायने क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र में इफेक्ट आ सकती है। तो ये सब बातें बहुत ध्यान से अगर हम सुनते हैं और देखते हैं तो हमको क्लू मिलता है। बाकी कोई भी डायरेक्टली क्लू नहीं देता है, लेकिन हमारी सूक्ष्म दृष्टि होती है, थर्ड आई होती है और हमारा हार्डवर्क होता है तो ही हम ऐसे क्लू पा सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा आज। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 12 से 15 रुपये बढ़ाया है। उसके बाद में आपको बोलूँगा अपने ये हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई TCI हो गया। उसके बाद में अल कार्गो 23 रुपये बढ़ाया, अल कार्गो 23 रुपये, VRL लॉजिस्टिक की 15 से 17 रुपये बढ़ाया है। ब्लू डार्ट जो कि सर्विस में आती है मैंने कंटिन्यू दिया हुआ है आपको, वो 6,435 रुपये 109 रुपये बढ़ाया। और मैंने कल जो आइटम दी है उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने सबसे पहले आपको दी थी HUL
मैंने आपको बताया था एचयूएल को वो इंडेक्स मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। एचयूएल मैंने आपको दिया था जो कि आज लगभग 30-35 रुपये ऊपर है। उसके बाद में मैंने आपको एम्फासिस दी थी जो 62 से 66 रुपये ऊपर है। ब्लू डार्ट भी मैंने आपको दिया, आप देख सकते हैं मैंने ये अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं इसके, बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो बनाया उसके अंदर ब्लू डार्ट का मैंने बनाया, जो कि ब्लू डार्ट आपको मालूम है कितना बड़ा है। ऐसे और भी चीज़ है, यूपीएल मैंने बताया आपको वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद में गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट, ये सभी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माहौल के अंदर अभी क्या है, हमारे जो पीएम हैं उनकी तरफ से जो कमेंट आ रही है। और आज यहाँ पे मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगा, ये बात छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि गांधीनगर के अंदर 44 सीट जो म्यूनसिपालिटी की होती है उसके ऊपर इलेक्शन थे, उसमें सभी पार्टियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से हमको हिंट मिलता है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। उसका आउटकम अभी आ चुका है, आज ही आया है। तो उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 44 सीट में से सिर्फ 2 कांग्रेस को मिली है और 1 आपको मिली है, और जबकि कांग्रेस ने 44 मतलब कैंडिडेट खड़े किए थे और आपने लगभग 40 मतलब उन्होंने भी 40 कैंडिडेट खड़े किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको सिर्फ 1 मिली है और कांग्रेस को सिर्फ 2, बाकी पूरी की पूरी 41 सीट मैं बोलना चाहूँगा बीजेपी को मिली है। इसका मतलब यही है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन एंड media sector. They are providing perfect news to every person those they are interested in कलेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन तो सब हमको मिल रही है लेकिन उसमें कितनी फेक न्यूज़ भी होती है। तो हमको अपने हिसाब से अगर अपनी तैयारी, तो हम वो बात को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको न्यूज़ परफेक्ट मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कहाँ पे फेक न्यूज़ है। ये सब बातों को अगर हम ध्यान देके काम करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा रुझान मिलेगा अच्छा, और हम अच्छे से समझ सकेंगे। और ये सब बातें छोटी छोटी है लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो यूपी में इलेक्शन है और 2000 अपने क्या बोलते हैं इसके बाद में और भी 1-2 स्टेट के अंदर आने वाले साल के अंदर इलेक्शन है। उसको देखते हुए बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है, और यही बातों को लेकर के, क्योंकि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों को आउटपुट चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम नॉट कंसर्न विद बीजेपी और एनीबडी, लेकिन पीपल आर जस्ट वांट टू आउटपुट फ्रॉम योर एनी गवर्नमेंट। तो उसको देखते हुए ये सब बात को मैं बताना चाहूँगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद में मेरा वीडियो मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे, और इसके बाद में मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो आपको मैं कल के लिए, दैट इज़ 6 अक्टूबर 2021 के लिए बनाऊँगा। उसमें कौन कौन से सेक्टर है, मैं सेक्टर बताऊँगा जो चल सकते हैं कल। दूसरा बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। थैंक यू।